सकते हैं बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ उड़ीसा में। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पे 237 लोगों की मौत हो गई। अभी जांच शुरू है और 900 लोग लगभग गंभीर हालत में हैं। की हालत नाजुक। कौन कौन अभी पहुंचा है? रेल मिनिस्टर कब पहुंचने वाले हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और क्या अभी घटनास्थल पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेल मंत्री वो पहुंचेंगे, लेकिन कल देर रात हम यहाँ पर पहुंचा। अंधेरा था, लेकिन उस बीच भी हमने खोजने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हादसा हुआ और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसका क्या हालात हुआ होगा। मैं जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस पटरी से ये ट्रेन दौड़ रहा था, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से रवाना होकर चेन्नई की तरफ दौड़ रहा था, उस पटरी का क्या हाल हुआ है जरा देख लीजिए। यहाँ से आगे वाला पटरी है ही नहीं, इतना भीषण रहा हादसा। अब सोचिए कि इस ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम एक ऐसे बोगी के अंदर जाएंगे जो थोड़ा हिला हुआ है, और हालांकि इसके आगे वाला बोगी का जो है बिल्कुल परकच्चा उड़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम सुंदर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से तहस नहस हो चुका है वो हिस्सा। अब अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बोगी में सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा। थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कुछ जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद में, शाम का वक्त था, लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूँ और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम, और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे, और इन सब बोगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई। जरा देख लीजिए, शाम का वक्त था, नाश्ता चल रहा था, और उस बाद ये हादसा हो गया। उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा मुझे इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें संख्या में, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली किस तरह से ये सब हादसा हुआ? इन्फॉर्मेशन क्या है? जी, अब इस तरफ आपको लिए आते हैं और इससे शायद समझाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा। जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो 4 रेलवे ट्रैक है आपको दिख जाएंगे। एक वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी है जिसका इंजन आपको दिख रहा है, उसके बगल में जो दूसरा वाला ट्रैक है और उसके पास में वो ट्रैक है, और यानी ये है जिसका ज्यादातर हिस्सा ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका 10 से ज्यादा बोगी इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये इस रास्ते से, इस ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे भीषण हादसा हुआ और जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ स्टेशन के बगल में जो मालगाड़ी जो हमने पहली वाली ब्रॉडकास्ट में हमने दिखाया, उससे टकराई, और उसके बाद ही फौरन बाद जो है वो इतना भीषण अभिघात था कि ज्यादातर बोगी जो है यानी 2 पटरी छोड़कर आगे चला गया। अब ये वाला जो ट्रैक है आपको समझने की जरूरत है, इसी ट्रैक से गुजर रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसकी दिशा थी हावड़ा की तरफ। हालांकि ये हिस्सा वो ट्रेन क्रॉस कर चुका था। आगे जाकर उसका 3 बोगी जो ये जो बोगीज है, यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने बोगीज पास के जो डाउन लाइन है उस पर आकर गिरा, तो उससे टकरा जाता है। इस कारण से जो 3 ट्रेनें, हालांकि ये साइड बाय साइड जो एक्सीडेंट, जो कोलिशन कहते हैं रेल के परिभाषा में, वो इस तरीके से हुआ है, और लगातार ये जो हादसे के कारण ये बताई जा रही है। शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए दर्शक समझ गए होंगे कि किस हादसे से, किस कारण इतना भीषण, भयंकर और भयानक। कुल कितने एम्बुलेंसेस की संख्या है और किस तरह से राहत बचाव चल रहा है वो भी जरा बताएं और दिखाएं भी।
देखिए, एक तो हम बता दें कि 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उनमें से आपको हम बता दें ये दोनों ही ट्रेन यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस और उसके साथ साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के लिए बेहद खास है। बहुत ही पॉपुलर ये ट्रेन है जो लगातार इस रूट से चलता है और इस कारण कई सारे लोग इसमें जो सफर कर रहे थे उसमें कई सारे लोग बंगाल से है और इसी के कारण हमने देखा कि बंगाल से ज्यादातर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर भेजा गया है। और हालांकि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात की गई है। उड़ीसा सरकार के जो स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आर्मी के जो टुकड़ी है जो बालासोर के नजदीक जो उसके कैंप है वहां से यहाँ पर भेजी गई है। वायुसेना को अलर्ट में रखा गया है और आपको बता दें कि आसपास के कुल 4 अस्पताल है यानी बालासोर स्टेट जनरल हॉस्पिटल जो है स्टेट का अहम अस्पताल वो मेन पॉइंट बन जाता है इस मुद्दे पर, इस जगह पर। और उसके आसपास में जो सोडो स्टेशन है आगे वहां पर भी एक अस्पताल है। जिस तरीके से हमारा कैमरा घूम रहा है आपको दिख जाएगा कि मेरे पीछे मौत का वो मंजर स्पष्ट बयां कर रहा है कि किस तरीके से वहां पर लोगों को तकलीफें हुई होगी। लेकिन भारतीय रेल की जो इतिहास है उसमें शायद ये सबसे अहम और दर्दनाक हादसा है। और जिस तरीके से भारतीय रेल आए दिन ये दावा करता है कि सबसे ज्यादा लोग सुरक्षित सफर वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर जरूर सवाल निशान उठ रहे हैं। लेकिन इस बारे में अभी तक पुष्टि और या फिर जानकारी हमारे पास नहीं है। जब तक ये जो रेलवे सेफ्टी का ऑफिसर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, रेलवे सेफ्टी का बोर्ड का ऑफिसर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, शायद तब कुछ किनारा मिल पाएगा, कुछ अंदाजा हमें मिल पाएगी कि किस कारण से तकनीकी खराबी किस कारण से थी। क्योंकि अमूमन हम जो जानते हैं इस तरीके के हादसे के लिए अगर ट्रेन पहले डीरेल्ड हो चुकी है उसके लिए क्या ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका इंजन का कोई तकनीकी खराबी वो जिम्मेदार है, सवाल उठता है। एक दूसरा, जैसे पीछे वाला स्टेशन से वो गुजर रहा था, क्या लूप लाइन यानी जहां पर क्रॉसओवर हुआ वहां पर कुछ तकलीफें हुई या फिर आगे जाकर कुछ मुश्किलें पैदा हुई, ये तभी समझ में आ जाएगा। या फिर ट्रेन की रफ्तार कितनी थी ये समझने की जरूरी है। लेकिन जब वहां पर तफ्तीश में आएंगे लोग तो उस ट्रेन के जो इंजन में लास्ट जो किलोमीटर यानी जो किलोमीटर का काटा है वो इस तरीके के हादसे के बाद वो ऑटोमेटेड लॉक हो जाता है। यही जो तकनीक है ये इस्तेमाल किया गया, ये इंस्टॉल्ड है इस तरीके के हादसे के पोस्ट मॉर्टम आप कह सकते हैं उसके तहकीकात में सहायता करने के लिए। इन सब चीजों को बारी बारी में खंगालने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि किस कारण इतना भीषण हादसा हुआ। लेकिन इसके लिए जो रेलवे सेफ्टी बोर्ड के जो आला अफसर है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बारी बारी में रेलवे के ऑफिसर्स जो है वो अभी भी पहुंच चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर जानकारी कि किस कारण से यह हुआ है। लेकिन ये बहुत ही दर्द रहा होगा। देखिए डिरेलमेंट का आलम क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये आपको जो है AC3 का ये बॉगी है, आप देख सकते हैं इसके कर्टन्स, यानी यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ से देखिए विंडो पैन को तोड़ा गया है। यहाँ पे ये देखिए सामने, ठीक हमारे सामने हम आपको दिखाएं, ये देखिए इस विंडो पैन को तोड़कर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये देखिए आप ये अंदर के दृश्य देखिए, कांच फूटे हुए हैं। और आप ये समझिए कि गाड़ी जब टिल्ट हुआ होगा, ये बोगीज जब टिल्ट हुई होगी तो मुंह जो है, जान जो है वो मुंह तक निकल आया होगा। ये आप देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ हर जगह से विंडो पैन को तोड़कर रेस्क्यू किया गया है। अब हम आपको पीछे अपने दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए डिरेलमेंट का आलम किस तरह का है। ये देखिए चक्के किस तरह से उठे हुए हैं, बिल्कुल टिल्टेड है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन जो है अभी भी गिर सकता है। अभी आप वो देखिए, ये भी 3 टियर है और आपको दूसरे कलर का जो बॉगी दिख रहा है वो दूसरी ट्रेन है। अब आप देखिए हेड ऑन कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन और जो बैंगलोर जा रही थी ट्रेन उसका, और